हाय एवरीवन, दिस इज गौरव हियर। आज की वीडियो में हम लोग करंट का एक बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देखेंगे जो कि ऑलरेडी प्रीवियस ईयर में पूछ चुका है। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है ये आपका एक डायग्राम दे दिया गया है और आपको कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट द रेजिस्टेंस व्हेन द की के इज ओपन। तो जब की ओपन था तो आपको रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो आप जानते हो कि पॉजिटिव डायरेक्शन में, पॉजिटिव मतलब टर्मिनल होता है, नेगेटिव पॉजिटिव, तो पॉजिटिव से करंट फ्लो करेगा। तो करंट जब इस डायरेक्शन से इस तरीके से फ्लो करेगा, देखो मैं दिखा रहा हूँ, जब ऐसे फ्लो करेगा करंट, जब इस तरफ फ्लो करेगा तो जैसे ही इधर आएगा तो यहाँ पे की ओपन है तो यहाँ पे ब्रेक कर गया, तो इधर नहीं जाके वो बस इधर की तरफ आएगा, ऐसे जाएगा, इधर से पास करेगा, फिर ऐसे आके इधर जाके फिर कंप्लीट हो जाएगा। तो इस रास्ते में मुझे बस ये वाला जो है रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है, और जो बैटरी के अंदर का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो 0.5 है। तो इसमें क्या होगा, इसमें मेरा टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा 5 ओम प्लस 0.5 ओम। ये कब होगा? जब की ओपन है। तो टोटल कितना हो जाएगा? 5.5 ओम। ठीक है, तो दिस इज द फर्स्ट आंसर। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। द करंट ड्रॉन फ्रॉम द सेल व्हेन द की के इज ओपन। ठीक है, करंट क्या ड्रॉ ड्रॉ किए सेल से जब की के ओपन था। तो यहाँ पे के ओपन का कंडीशन ही है। तो इस समय हम लोग को फॉर्मूला लगाना है। कौन सा फॉर्मूला लगाना है? फॉर्मूला है आपका आई इक्वल्स टू ईएमएफ बाय कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। ये क्या है? आउटसाइड रेजिस्टेंस। ये स्मॉल आर क्या है? इंटरनल रेजिस्टेंस। और ये ईएमएफ है। तो फॉर्मूला पे वैल्यू को रखिए। ई का वैल्यू आपको कितना दिया है? ई का वैल्यू आपको दिया है 3.3। तो 3.3 बाय 5 प्लस, अभी जस्ट हम लोग ने किया 5.5 आ रहा है ये, तो मैं वैल्यू लिख देता हूं, 5 ओम प्लस 0.5 ओम। ये क्या हो जाएगा? 3.3 by 5.5 which is equals to 3 by 5 which is equals to 0.6 एम्पियर। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 0.6 एम्पियर। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट व्हेन द की के इज क्लोज्ड। तो रेजिस्टेंस निकालना है जब की के जो है वो आपका क्लोज है। तो अब मैं डायग्राम में थोड़ा सा चेंजेस करूंगा। अब मान लो ये जो लाइन है यहां पे नहीं होके ये अब लाइन इस तरीके से जुट गया। अब ये लाइन जो है जुट गया है, तो फिर देखो इस डायग्राम को मैं ऐसे मिटा देता हूं। अब ये डायग्राम कुछ इस टाइप का हो गया है। तो इस कंडीशन में मुझे क्या निकालना है? मुझे निकालना है रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस देखो कितना होगा। ये दोनों किस में है? ये पार्ट देखो, ये जो पार्ट मैं दिखा रहा हूं ये दोनों पैरेलल है। पैरेलल है, जब ये आपका पैरेलल है तो हम जान रहे हैं पैरेलल कंडीशन में ओवरऑल रेजिस्टेंस सबसे छोटे वाले रेजिस्टेंस से भी छोटा होगा। तो हम पहले वो निकालते हैं। ठीक है, तो यहां पे मैं निकालूंगा पहले 2 + 3 कितना हो जाएगा? इसको और इसको जोड़ेंगे, देखो डायग्राम में ही बताता हूं। इसको और इसको जोड़ेंगे, ये दोनों सीरीज में है। ठीक है, ये दोनों सीरीज में है, तो ये हो जाएगा आपका 5 ओम। अब ये 5 ओम और ये वाला 5 ओम क्या है? ये दोनों पैरेलल में है। तो पैरेलल में के लिए 1/5 प्लस 1/5 विच इज इक्वल्स टू 2/5 ओम। फिर इसको रेसिप्रोकल करेंगे, आप पलट देंगे, तो 5/2 ओम जो कि ओवरऑल आपका आ जाएगा 2.5 ओम। तो सर्किट का हो गया 2.5 और इंटरनल मुझे 0.5 है। तो टोटल कितना हो गया? टोटल इस बार हो गया मेरा 2.5 ओम प्लस 0.5 ओम। कितना आ जाएगा? ये आपका आ जाएगा 3 ओम। ठीक है, अब आगे देखिए, 3 ओम हो गया। अब आपको क्या करा है क्वेश्चन में? द करेंट ड्रॉन फ्रॉम द सेल व्हेन द की के इज क्लोज। तो इस बार जब ये क्लोज था, जब ये क्लोज था तो ओवरऑल रेजिस्टेंस तो 3 ओम आ चुका है ना। तो अब क्या करेंगे? करंट का फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? आई इक्वल्स टू ई अपॉन आर। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? ई हो गया ईएमएफ। ईएमएफ कितना है आपको? 3.3 दिया हुआ है। ठीक है, और आर कितना हो गया? इस बार टोटल कैलकुलेट करने पे आर आ गया 3। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 1.1 एम्पियर। तो दिस इज द आंसर। ठीक है, ये हो गया 1.1 एम्पियर। तो देखो अब एनालाइज करेंगे कि बोर्ड में जो ये क्वेश्चन पूछा है तो वो मेरे से क्या क्या चाह रहा है, उसको मेरे से क्या क्या एक्सपेक्टेशन है कि बच्चे को क्या पता होना चाहिए। पहला पहला ये वो मेरे से ये डिमांड कर रहा है कि हमको पता हो
ओपन सर्किट और क्लोज सर्किट का आइडिया, ठीक है, ओपन एंड क्लोज का आइडिया पता हो मुझे, ठीक है। दूसरा, मुझे ये पता हो कि इंटरनल रेजिस्टेंस का मुझे आइडिया है कि नहीं। इंटरनल रेजिस्टेंस आर लिख देता हूँ, ठीक है, स्मॉल आर से डिनोट करूंगा तो अच्छा रहेगा। रेजिस्टेंस ये हो गया जिसको स्मॉल आर से डिनोट किया जाता है। फिर वो ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि क्या मुझे ईएमएफ का फॉर्मूला आता है या नहीं, और क्या मुझे ओम्स लॉ या फिर करंट रिलेटेड फॉर्मूला पता है कि नहीं। तो एक ही क्वेश्चन में वो मेरे से इतना सारा एक्सपेक्टेशन कर रहा है कि बच्चों को इतना पता होना चाहिए। सो दिस इज ऑल अबाउट, मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ आप लोग के लिए, पीवाई क्यूज डाल रहा हूँ रेगुलर। सो प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा वीडियो देख के लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।